बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की बात है और जिस वक्त की बात मैं करने लगी हूँ वो वक्त है लगभग 2017-2018 एंड ऑनवर्ड्स। ये वो टाइम है जब नवाज शरीफ का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलने पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ के हवाले से कोई खबर, कोई टिकर नहीं चलाया जा सकता था। नवाज शरीफ तो दूर की बात, मरीम नवाज उन दिनों में कामयाब रैलीज़ कर रही थी, उन रैलीज़ को भी वो कवरेज नहीं दी जाती थी। मीडिया का ब्लैकआउट था और इसलिए मीडिया का ब्लैकआउट था क्योंकि जनरल अफेयर्स का डिपार्टमेंट, जनरल बाजवा का डिपार्टमेंट तमाम काम छोड़ छाड़ के इस ड्यूटी पर असाइन था कि उनको किस तरह से इज़्ज़त माब इमरान खान साहब को खुश करना है, उनकी खुशनुदी हासिल करनी है, किस तरह से अपनी तीनों ने अपनी पार्टनरशिप, अपनी तिगड़ी बरकरार रखनी है। और उसका सिर्फ एक तरीका था कि नवाज शरीफ को मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्लैकआउट कर दो, क्योंकि नवाज शरीफ अपने कद से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और आज वो वक्त है कि जब हर जगह पर, हर चैनल पर, हर यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आती हैं, टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस आती हैं, हर एक को आज के दिन में एटलीस्ट यही पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ का क्या बना, नवाज शरीफ का क्या फैसला आया, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, नवाज शरीफ को क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये वो, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। इसे कहते हैं कि व्हेन लाइफ टेक्स ए कंप्लीट सर्कल। इसे कहते हैं कि जब किसी को साजिश से जानबूझकर निकाला गया हो तो फिर हल ये होता है, फिर अंजाम ये होता है। वो क्या था, एक शेर था एक ज़माने में, नवाज शरीफ ने अपनी किसी पेशी पर वो शेर बोला था। आज वो मुझे शेर बहुत याद आ रहा है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। क्या है? जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जी हाँ, जिस धज से कोई मक्तल में गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस कौन किस धज से गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से कौन किस धज से निकाला गया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, अब ये वक्त याद कराने का मकसद और आज का दिन के हवाले से बात करने का मकसद ये है कि भाईजान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के जो 2 अपील्स थी उनको बहाल कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी सज़ा भी मुअत्तल कर दी है। वो कौन सी 2 अपील्स थी? एवन फील्ड रेफरेंस, अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि नैब ने नवाज शरीफ की अपील बहाली पर कोई चू चा ची नहीं की। उन्होंने हिमायत की, उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। मतलब नैब को तो कोई एतराज़ नहीं। इस पूरे सीन में जो रोल नैब का सामने आया ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस इदारे को बंद कर देना चाहिए। मतलब नैब वालों के अंदर मैं तो कहती हूँ कि सीरियसली काटो तो खून नहीं। ये मतलब नैब के ये करतूत हैं। हर दफ़ा यही होता है कि नैब जैसे ही अदालतों की सीढ़ियाँ चढ़ती है दम तोड़ जाती है। और इस दफ़ा तो नैब की फुर्तियाँ हैं कि बग़ैर बुलाए आ जाते हैं, आ भी जाते हैं तो आकर कहते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। एनीवेज़, जब मैं आपको ये कहती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो अपील्स हैं उनको बहाल कर दिया है, एक नहीं 2 अपील, और सिर्फ बहाल ही नहीं किया बल्कि उनकी सज़ाएँ भी मुअत्तल करती हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका पहले आप मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अब अगली कुछ समातों में, 3, 4, 5 मैक्सिमम, अगली कुछ समातों में ये जो केस है ये खारिज हो जाएंगे। और ख़ारिज होने का मतलब ये है केसेस के कि नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये जो केसेस हैं और आने वाले दिनों में होने वाली चंद समातें, जो कि कुछ हफ्तों का प्रोसेस होगा, और इन कुछ हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ साहब की वो जो आखिरी रुकावट है 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की, वो रुकावट सर से ही ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। तो अगर मैं आपको ये बताऊं उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस टाइम पर नून लीग के सपोर्टर और वो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब आगे आ जाएं और सब जश्न मनाइए, क्योंकि आज आपके लिए कम से कम मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। और वो ये है कि नवाज शरीफ बाइज्जत बरी, सिर्फ बाइज्जत बरी नहीं होंगे बल्कि वो अगले वज़ीर आज़म भी होंगे। और सिर्फ अगले वज़ीर आज़म नहीं होंगे बल्कि वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ या 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म होंगे। अगर मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ, ये अगर नवाज शरीफ
वज़ीर आज़म होंगे, जो कि वो होंगे, तो वो किसी के साथ अपनी वजारत उज़्मा को शेयर नहीं करेंगे, वो किसी के साथ अपना वोट बैंक शेयर नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अगर वजारत उज़्मा पर बैठेंगे तो वो अकेले तन तन्हा अपनी हिक पर, अपने दम पर वजारत उज़्मा पर बैठेंगे। अपनी दम से मेरा मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने नून लीग के वोट्स के ज़रिए जो है वो वजारत उज़्मा पर बैठेंगे, और वो यही चाहते हैं। नवाज शरीफ की चाहत क्या है? नवाज शरीफ की चाहत, नवाज शरीफ की मंशा, नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है वो यही है कि जो कुछ हुआ उसको अंडू करना है। जब अंडू करने का फैसला हो गया तो फिर ही नवाज शरीफ साहब ने वापसी की हामी भरी, फिर ही नवाज शरीफ साहब ने जो है वो पाकिस्तान का रास्ता वापस लिया। और इसलिए भी क्योंकि जुडिशरी में उनके खिलाफ साजिश हुई, इस्टेब्लिशमेंट में उनके खिलाफ साजिश हुई, और इस्टेब्लिशमेंट में ये कोई पहली साजिश नहीं थी। फौजी तो हमेशा से ही साजिशें करते आए हैं, बेनज़ीर के खिलाफ भी की, उससे पहले भुट्टो के खिलाफ भी की, वहाँ से शुरू हो जाए, भुट्टो के खिलाफ की, बेनज़ीर के खिलाफ की, नवाज शरीफ के खिलाफ की, एक बार नहीं की, नवाज शरीफ के खिलाफ तो 2 दफ़ा साजिश की, राइट। इनफैक्ट 3 दफ़ा हो गई ना, इस दफ़ा भी मिला ले 3 हो गई ना, 3 साजिशें हो गई, 3 दफ़ा साजिश की। लेकिन इस दफ़ा की साजिश में ये डिफरेंस था कि इस दफ़ा इन्होंने अपने साथ, फौजियों ने जुडिशरी को, जजेस को मिला लिया था। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तरीका ढूंढा गया कि हर दफ़ा मार्शल लॉ लग जाता है, कोई ऐसा तरीका हो कि इस दफ़ा मार्शल लॉ भी ना लगे और हुकूमत भी हमारी हो और वज़ीर आज़म भी हमारा हो, तो क्या करें। तो फिर ये तरीका डिराइव किया गया कि खान नो चुक्को तो मियाँ साहब नो कड्डो, जिसकी वजह से आई एम 100% श्योर जो लोग भी, आई एम श्योर कि उन तक ये आवाज़ मेरी पहुंच रही है, नहीं भी पहुंची तो उन तक ये आवाज़ पहुंचा दी जाएगी। वो तमाम लोग जो प्रोजेक्ट इमरान खान में इन्वॉल्व थे वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है इस टाइम पर। वो कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाए बैठे हैं, और ये मैं क्यों कह रही हूँ अपना मुंह छुपाए बैठे हैं, उसकी मैं वजह आपको आगे चल के बताऊँगी, क्योंकि अब ये बात तो इमरान खान भी कर रहे हैं। ज़रा नवाज शरीफ के चैप्टर के हवाले से बात कर लें। अब सिर्फ यही नहीं होने जा रहा, बल्कि अगले चंद हफ्तों में नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला, नवाज शरीफ बाइज़्ज़त बरी, नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ की सिंपल मेजॉरिटी, नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी, राइट। और अभी सीज़न चला था गवाहों का, अभी सीज़न चला था वादा माफ़ गवाहों का, अभी सीज़न चला था कि वीडियो पैगामात का, अभी सीज़न चला था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। अब सीज़न चलेगा माफ़ियों का, और ये सीज़न जो माफ़ियों का चलेगा, ये माफ़ी नैब मांगेगा नवाज शरीफ से, ये माफ़ी जुडिशरी मांगेगी नवाज शरीफ से। अब आप कहेंगे अच्छा ये कैसे हो गया, जज कैसे मांगेंगे माफ़ी, ये कैसे हो गया कि कैसे नैब कैसे माफ़ी मांगेगा। नैब माफ़ी मांगेगा, नैब को कहा जाएगा माफ़ी मांगने के लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ौजी कहेंगे नैब को ना माफ़ी मांग, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। नैब इसलिए माफ़ी मांगेगा क्योंकि नैब के पास कोई बेस ही नहीं है जिसके ऊपर वो नवाज शरीफ के अल अजीज़ और एवन फील्ड रेफरेंसेस के हवाले से कोई बात कर सके, कोई चूत चरा कर सके, और फिर इनकी अदालत में क्लास होगी। बिल्कुल वैसे जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट परेशान है भाई कि ये नैब कर क्या रही है। अगर मैं वकला की सुनूं, एक स्कूल ऑफ थॉट जो वकला का है, जो एक साइड के वकला हैं, वो ये कहते हैं कि भाईजान आज भी ये मामला बरियत की तरफ क्यों नहीं गया, आज ही नवाज शरीफ को बरी कर देना चाहिए था, क्योंकि जो बातें हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वकीलों का, वो ये कहते हैं कि ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंश्योर करना है कि नैब की कोई स्टैंडिंग नहीं है। नैब ने न्याजी के गठजोड़ में, इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर में और जनरल फैज़, जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ये तमाम तर मामलात किए, और इस वजह से उसको इंश्योर करना है, और अब नैब के पल्ले कुछ नहीं बचा, तो इसलिए नवाज शरीफ का रास्ता क्लियर हो रहा है। और एक स्कूल ऑफ थॉट जो वकीलों का है, वो तो खैर है ही वही ना, जो वो कहता है कि जी ये नवाज शरीफ की तो डील हो गई और जो हुआ वो गलत हुआ, और इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनको तो ज़रा आप 1 मिनट के लिए छोड़ें, उनको तो ना सर का पता है ना पाँव का पता है, ना उनको पता है कि कैसे होती हैं चीज़ें, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि जो लोग डीले करके आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, तो उनको तो आप छोड़ें। लेकिन आज बरियत नहीं हो सकती थी, यही तो फिगर आउट करना है कि नैब की स्टैंडिंग क्या है, और नैब की कोई स्टैंडिंग नहीं है।
तो लिहाजा नैब माफ़ी मांगेगा, नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी होगी और सिर्फ नैब माफ़ी ही नहीं मांगेगा बल्कि चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब आ जाएं अदालतों पर। अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब। अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जी जस्टिस एजाजुल एहसन। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो पैनामा बेंच में मौजूद थे। अब अगर आप 1+1 करें और बहुत तसल्ली से सुकून से आपने मेरी बात को सुनना और समझना है, अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस, एवनफील्ड रेफरेंसेस, ये जो वाहिद आखिरी रुकावट है नवाज शरीफ की इलेक्शन कंटेस्ट करने में, वज़ीर आज़म बनने में, जब इस हवाले से नैब माफ़ी मांग लेगा, जो जुडिशरी है वो भी अपने फ़ैसले में ये कह सकती है कि नैब ने बहुत गलत उसका रोल था, नैब की वजह से और इनकी तमाम तर केस हैंडलिंग की वजह से नवाज शरीफ का बहुत वक्त ज़ाया हुआ, उनके साथ ज़्यादती हुई, तो ये जब माफ़ी मांगी जाएगी तो ये अपने आप में एक चार्जशीट होगी, एक आईना होगा आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो सिर्फ अभी ही नहीं, ये प्लान आगे तक जाएगा। जिस तरह से कहने वाले कहते हैं, बताने वाले कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को लाने का जो प्लान है, जो था बेसिकली, जो कि फ्लॉप हो गया, बीच में ही पिक्चर ही नहीं चली ना, डब्बा पिक्चर हो गई, तो वो जो प्लान था वो 10 साल का था कि 10 साल के लिए नवाज शरीफ को एलिमिनेट करना है, 10 साल के लिए जनरल बाजवा, जनरल फैज़ रहेंगे, 10 साल के लिए इमरान खान रहेंगे, प्लस 10 साल के लिए ही ये जो जुडिशरी का सिस्टम है ये इनके अंडर रहेगा। और इसीलिए नवाज शरीफ को आउट करना था और इसीलिए काजी फायज़ ईसा साहब को भी आउट करना था। यही गेम थी ना। और फिर तो मतलब बिलावल ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर के इसको ऑफिशियल कर दिया, इसको तो पार्लियामान का हिस्सा बना दिया इस चीज़ को। क्योंकि कुछ जजेस अपनी एक्सटेंशन चाहते थे, दे नेवर वांटेड टू गो, दे वांटेड टू स्टे इन पावर फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन, राइट। सो मुद्दा ये है कि अब जो सिस्टम अंडू कर रहा है, डील के तहत नहीं, अब जो सिस्टम अंडू कर रहा है इस रियलाइजेशन में कि अरे भाई हमने तो किस गधे पर बाजी लगा दी थी, या हमने तो लंगड़े घोड़े पर बाजी लगा दी थी, तो ये गलत हो गया। और नवाज शरीफ की वापस आने की शराइत ही यही थी। वो लंदन में भी बैठ के ही कहते थे कि मुझे 2013 वाला 2014 वाला पाकिस्तान दो और फिर मैं आकर के मामलात आगे लेकर के जाऊंगा। अब वो चीज़ें कुछ लोगों से हजम हो ना हो, आपने जो भी इसको नाम देना है वो आपकी मर्जी है भाई, आप इसका नाम दे दें। मेरा काम है आपको बताना कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि नैब और अदलिया नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेंगे और ये माफ़ी रिटर्न होगी, क्योंकि नैब के पल्ले कुछ नहीं है। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, और अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, देखिए नवाज शरीफ वजीर आजम ही होंगे, इसे मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिस इज़ पाकिस्तान, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और अगर का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे तो नवाज शरीफ जिसको चाहेंगे वो भी वजीर आजम बनेगा। लेकिन नवाज शरीफ इसलिए वजीर आजम बनेंगे चाहे एक दिन के लिए बने, क्योंकि वो ज़बरदस्ती गलत साजिश के ऊपर, जुल्म की बेस के ऊपर वजारत उज़्मा से निकाले गए थे। तो इसलिए उनका वजारत उज़्मा में वापस आना, उनका वजीर आजम बनना ज़रूरी है, राइट। अब जब हम ये बातें करते हैं तो बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि हाँ जी, अगर सब कुछ डिसाइडेड है तो इलेक्शन क्यों हो रहा है, अगर इलेक्शन की तारीख अभी तक नहीं आई है लेकिन इस मुल्क के अंदर ये पता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो फिर ये इलेक्शन क्यों हो रहा है। पीपल्स पार्टी को भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। पीटीआई तो दफन हुई हुई है ना इस टाइम पर, पीटीआई को तो खुद नहीं पता उन्होंने क्या करना है। तो ये जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप एक शदीद किस्म का एक्शन रिएक्शन देख रहे हैं, ये सीरियस नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ी सी स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऑपोजिशन की लेना चाह रही है, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। एटलीस्ट वो तासुर ये क्रिएट करने की कोशिश करी है कि कोई तो है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे तो सदर कौन होगा। जो हमें इस्लामाबाद से ख़बरें आती हैं, जो हमें इधर उधर ठंडे इलाकों से ख़बरें आती हैं, वो हमें यही बताती हैं कि सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली ज़रदारी बेस्ट ऑप्शन हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ एटलीस्ट तब तक तो हैं। और आपने एक चीज़ नोट की है कि नवाज शरीफ ने
अभी तक अपने पीपल्स पार्टी के बारे में, एमक्यूएम के बारे में कोई बात नहीं की, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बात नहीं की। वो इसलिए क्योंकि वो इनसे मुलाकात करेंगे, वो अपने 16 महीने की जो इत्तेहादी हुकूमत के लोग हैं उनको अपने दायरे में रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, उनको लूप में रखेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि नवाज शरीफ ने सख्ती से अपनी पार्टी को मना किया है कि आपने पब्लिकली बिलावल, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, इनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। उससे नीचे की लीडरशिप ने अगर कोई बात करनी आपस में इधर उधर आप कर ले। आपको याद है पिछले कुछ दिनों में हनीफ अब्बासी साहब ने एक जोश खिताबत में भुट्टो साहब के हवाले से एक बयान दे दिया था। उनकी क्लास हुई और उनकी क्लास फ्रॉम द हाईएस्ट फॉरम हुई। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली जो एक वर्किंग रिलेशन है, जो एक वज़ादारी है आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ का जो ये चल रहा है, वो उस रिवायत को बरकरार रखेंगे। तो आपने इस लड़ाई में नहीं आना कि जी पीपल्स पार्टी तो सही कह रही है और सही जमहूरियत की चैम्पियन पीपल्स पार्टी है, या जी नून लीग सही कह रही है। और ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये समझते हैं कि हम जो अवाम हैं, इस वक्त मैं आपसे बहैसियत एक अवाम मुखातिब हूँ, कि हम जो अवाम हैं वो बहुत बेवकूफ़ हैं और हमें कुछ नहीं पता। और कभी कभी हम अवाम जो हैं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि जी इन सियासतदानों को कुछ नहीं पता। इन सियासतदानों की हर मूव कैलकुलेटिव होती है। इन सियासतदानों को पता होता है कि क्या हो रहा है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी को लग रहा है और पीपल्स पार्टी को पता है कि अभी जो इलेक्शन होने हैं उसके नतीजे में तो एटलीस्ट बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, उसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, जो कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल ने नहीं किया। नवाज शरीफ ने किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नवाज शरीफ कोई बहुत ही कमाल किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बट नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के साथ आकर के एक छक्का मारा। कौन आता है गिरफ्तार होने, बताएं मुझे। अपनी बेटी के साथ कौन आता है? और जब पता हो कि सब झूठ है, जब पता हो कि सब साजिश है, आए, बीवी को मर्तबा छोड़कर आए। और ये दूसरा छक्का रिस्क था, रिस्क था। नवाज शरीफ जेल जा सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ना मैं जेल जाऊंगा, ये गलत है जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने एक्सपोज किया तमाम लोगों को। और अब क्योंकि आगे वे फॉरवर्ड जाना है और नफ़रत की सियासत को लेकर के नहीं जाना है, तो ये अब माफ़ियाँ मांगी जाएंगी नवाज शरीफ से। वज़ारत उज़्मा का वापस मिलना, नवाज शरीफ को फ्री हैंड देना, नवाज शरीफ से माफ़िया मांगना, ये ही अंडू एक्ट होगा। और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। ये आप आज की तारीख में मेरी बात लिख लें। ये जो आज शोर मचा रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, डील है तो डील है तो फलाना तो टिमकाना, ये उनका साथ देगी। और अगर पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया तो विफाक में भी पीपल्स पार्टी अपनी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेगी बाकी जमातों से। वैसे तो खैर मेजॉरिटी नून लीग को ही मिलेगी। हो गई ये बात। आखिरी चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वीडियो में मैंने बात करनी है, बाकी जो बात रह जाएगी वो उसके लिए आप अगली वीडियो देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी तक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर चीखे मार रहे हैं। वो इस हद तक गुस्से में हैं, उनका बीपी बढ़ चुका है, वो एक पागलपन की नहज तक पहुंच गए हैं। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ पागलपन की नहज तक पहुंच गए हैं क्योंकि 9 मई के वाक़यात आवाम को उकसाने में, आवाम को इस्तेमाल करने में, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करने में, आवाम की गलत यूथ की गलत जहन साजी करने के चक्कर में आज उनका और पार्टी का ये हाल है। लेकिन ये आदमी, ये इंसान जिनका नाम इमरान खान है, वो कभी नहीं सुधरे, वो अभी भी नहीं सुधरे। उन्होंने अपने वकील, वो जो मरवत साहब हैं, उनको बकौल मरवत साहब के ये मैसेज दिया है कि आवाम को जाकर उकसाओ, आवाम को बाहर निकालो, कि अगर अब भी आवाम बाहर नहीं निकली, अभी भी ये चूहे अगर अपने बिल्लों से बाहर नहीं निकले तो ये बेगैरती होगी। इस तरह की बातें, इस तरह के पैगामात दे करके वो उकसा रहे हैं ताकि आवाम फिर से बाहर निकले। इमरान खान तो जेल में मज़े में बैठे हैं, साइकिल उनके पास, खाना उनके पास, बिस्तर उनके पास, टीवी उनके पास, एक्सरसाइज करने का जो तरीका है वो उनके पास, सिक्योरिटी उनके पास, मुफ्त की जेल में बैठ करके रोटियां तोड़ रहे हैं वो। और ऐसी वैसी रोटी नहीं, देसी घी की चुपड़ी रोटियां,
हाँ, देसी चिकन और देसी घी में बना हुआ खाना। और फिर मुलाकातें, जो पार्टी होती है, मुलाकातें हो रही हैं कभी बहन से, कभी बीवी से, ठीक है, बाकियों की भी होती थी, लेकिन इस तरह नहीं होती थी रोज़ का फरमाइशी प्रोग्राम। वो तो जज साहब भी सर पकड़ लेते हैं कि भाई अगर इतनी ज़्यादा वकील मिलने आ रहे हैं, अगर हर रोज़ ही मिलने आना है, और अगर ये, तो फिर तो देखना पड़ेगा भाईजान कि ये आपका घर नहीं है, ये जेल है। तो इमरान खान का एक और भोंडा प्लान, जो कि उन्हीं के वकील ने फाश कर दिया कि जी बाहर निकलो, बगैरती होगी अगर तुम लोग बाहर नहीं लिखोगे। लैंग्वेज का इस्तेमाल देखें, जिस तरह से बार बार एक ही गलती को दोहरा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 9 मई को जो हुआ, और जितनी नफरत, जितनी इंस्टिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, अब तो सबूत तक आ गए हैं, इनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये बात मेरी अगर किसी को बुरी भी लगे तो ये कोई तरीका नहीं। अगर किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, माफ़ी कर दी, तो माफ़ी नहीं, क्योंकि अगर सज़ा नहीं होगी तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, जो कि हो रही है। अभी फिर पैगाम आया है ना, मरवत साहब लेकर के आए ना बड्डा वाला पैगाम कि जी 2-3 चैनल का भी बॉयकॉट कर दिया, 2-3 एंकरों का भी बॉयकॉट कर दिया, और उसके अलावा जी अवाम बाहर निकले बाहर, निकलो बाहर, जलाओ घिराओ फलाना टमकाना। बस बहुत हो गया, अब अकल को हाथ मारे भाई। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। इसकी तफसील अगली वीडियो में।